हाँ, तो ये मेरी जो है रिपोर्ट, एक तो है 2 तारीख की और एक है 4 तारीख की। ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा और बस एक पेट में छेद सा करना पड़ेगा और उससे नाला निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, ऐसे बोला था उन्होंने। बोलिए लाल धागे वाली सरकार बाबा जी की जय हो, भैरव बाबा जी की जय हो, अन्य सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी देवी देवता अपनी कृपादृष्टि हम पर बनाए रखे सदैव। जो उनके चाहने वाले हैं उन सभी पर अपनी कृपादृष्टि बनाए रखे। अब हम भगवान गणेश जी के सामने दिया प्रज्वलित कर रहे हैं और अब लाल धागे वाले बाबा जी के सामने दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। और आरती हम सुबह शाम करते हैं और दिया भी सुबह शाम ही प्रज्वलित करते हैं। आप कैसे करते हैं दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और हर हर महादेव, लाल धागे वाले सरकार बाबा जी की जय हो और भैरव बाबा जी की जय हो, ऐसा कमेंट में लिखिएगा। और आरती के साथ आपको भी आरती को गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। आपके मन के भाव बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपकी झोली में एक प्यारा सा बच्चा आपकी झोली में आ जाए। गुड्डा गुड़िया जो भी आपकी चाहत हो वो आ जाए। स्वस्थ बच्चा हो, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो बच्चे में। इस तरीके से आप मनोकामना करिएगा। और इतने सारे लोगों का पॉजिटिव आता है तो शायद हमारा सबका भी पॉजिटिव आ जाए। जो जो बच्चे की चाहत करते हैं उन सबका पॉजिटिव आ जाए। अपनी कृपा दृष्टि ईश्वर सभी पर बनाए रखे, यही दिल से कामना करते हैं। आप भी नियमित ऐसे ही पूजा करते हैं क्या, बताइएगा कमेंट में। मुझे 100% उम्मीद है कि मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। अभी मैं 1 महीने के लिए दवाई लाई हूँ और 1 महीने दवाई खाने के बाद में फिर हम एक बार और जाएंगे लाल धागे वाले बाबा जी के मंदिर और वहाँ पर इस बार फिर से हम एक बार और दवाई लेके आएंगे। फिर प्रयास करते हैं, ईश्वर चाहेंगे तो ज़रूर होगा। बस लाल धागे वाले बाबा जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर। एक स्वस्थ तन मन से स्वस्थ बच्चा हो जाए, यही मनोकामना करते हैं। बोलिए भैरव बाबा जी की जय हो, लाल धागे वाली सरकार बाबा जी की जय हो। ईश्वर भावनाओं के भूखे होते हैं दोस्तों। अगर हमारे भाव बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ हैं और हम किसी का हृदय नहीं दुखाते हैं तो बिल्कुल ईश्वर हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है हम उसका प्रायश्चित करते हैं या माफ़ी भी मांग लेते हैं। ईश्वर हमें छोटी छोटी गलतियों के लिए भी माफ़ कर देते हैं, बड़ी सी बड़ी गलती के लिए भी माफ़ कर देते हैं। ईश्वर का दिल बहुत बड़ा होता है। आज मैं अपनी एक छोटी सी घटना शेयर करूंगी जो मेरी 6 साल की जर्नी है, जिसमें मेरे मिसकैरेज भी हुए हैं और बहुत सारी कंडीशन है। सब शेयर करूंगी, बने रहिएगा व्लॉग में। ये मैं सूर्य देवता जी को जल दे रही हूँ। जल का जो पात्र है ना उसी में मैं जल दे देती हूँ जो पक्षियों के काम आ जाए। आज मैं अपनी बीमारियों के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। ये सूर्य देवता जी आ गए हैं। पूजा में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है दोस्तों। तो मैं गेहूं के जो दाने हैं वो डालने के लिए आ गई थी क्योंकि मोर की आवाज़ आ रही थी। मोर दिन भर यही रहते हैं, मेरे पुराने ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं। ये मोर बैठा है, ये भी भजन सुन रहे हैं बड़े आनंदित होकर।
और ये तुलसी माता जी के सामने दिया जला दिया है, क्योंकि मेरा व्रत है एकादशी का। हालांकि इसमें मैं जल भी ग्रहण नहीं करती थी, पर ये दवाई नहीं छोड़ सकते हैं बीच में, क्योंकि आयुर्वेदिक आहार है तो ये लेना पड़ेगा। ये खाली पेट मैंने ले लिया था, तो पूरा दिन ही खाली पेट थी, सिर्फ पानी पानी का सेवन किया था मैंने। सिर्फ ये दवाई थी और इमरजेंसी दवाई है, लेनी तो पड़ेगी। क्या खाओगे? तो आयुर्वेदिक है तो इसमें गड़बड़ भी नहीं है। पराठा? ज़्यादा चिकनाई खानी बंद है। जो चीज बंद ना हो वो खिला दो। जो बंद ना हो, रोटी, नमक की रोटी मिस्सी रोटी का आटा मंगो 5 किलो का। और ये आज मैंने मीशो से मंगाया है। आप बताइएगा ये क्या चीज़ है, गैस करके बताना। कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी ये क्या है। आप पहचान गए होंगे है क्या चीज़ें। ये मैं इनको काउंट कर रही हूँ। ये 6 सेट है 12-12 के। ये भी 12 है। चलो इसको देखते हैं। 1 2 और ये मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। ये मेरे सुबह शाम का पूजा है। डेली रूटीन दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन जो मेरी रह चुकी है 6 साल की जो जर्नी है वो भी शेयर करनी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यही वीडियो इतनी लंबी होगी। बोले लाल दागे सरकार बाबा जी की जय हो, भैरव बाबा सरकार जी की जय हो। सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करे। समझदार स्वस्थ बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा इस दुनिया में आए, ऐसी मनोकामना करते हैं। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करो, जो ईश्वर कभी भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखो। जय हो, जय श्री राम। ये हमारे सीताराम जी का दरबार है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। दीपिका तो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, भैरव बाबा की जय हो और लाल दागे सरकार वाले बाबा जी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। सदैव लाल दागे बाबा जी सरकार जी की जय हो, यही कामना करते हैं। आप सभी की जल्द से जल्द गोद भर जाए और हमारी झोली में भी छोटा सा बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, इसी में मैं फर्क नहीं करती हूँ। जो भी हो, बस संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, इतना काफी है मेरे लिए। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें भैरव बाबा आप सभी पर। आप सभी की जो भी इच्छा हो वो पूरी करें, ऐसी मनोकामना करती हूँ। आपसे मैंने बोला था कि मैं आपको अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे सोनोग्राफी पर्चे वगैरह हैं, जिसमें मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था सन 2021 में। तो ऐसा हुआ था, मतलब मुझे सिम्टम आए थे तो मुझे लगा कि मेरी प्रेगनेंसी है। डॉक्टर के यहाँ मैं गई, उन्होंने मुझे बोला कि पहले भी मतलब कंसीव हुआ है या नहीं हुआ, तो मैंने बोला नहीं हुआ, तो मुझे उससे पहले कंसीव नहीं हुआ था। फिर मैं उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दिया था। तो अल्ट्रासाउंड जब मेरा हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं आया था। मुझे कमजोरी भी रहती थी, चक्कर आते थे, वही टेंडरनेस वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, और रोटी बनाते हुए चुभन होती थी। सेम वही सिचुएशन थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रेगनेंसी है। फर्स्ट टाइम था, पर जितने लोगों से मैंने पूछा उन्होंने बोला हाँ तू प्रेग्नेंट है। तो मुझे लगा शायद मैं हूँ प्रेग्नेंट। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। अल्ट्रासाउंड में मेरा कुछ नहीं आया, तो मुझे 2 फाइब्रॉइड आए थे। 2 फाइब्रॉइड आए थे, और मैं अभी, ये आप देख रहे हो, ये इतने साइज के फाइब्रॉइड थे मेरे। ठीक, 19 19 mm और 21 mm। 19 × 18 mm और 21 × 16 mm, यानी कि लगभग 19 और 21 mm के 2 फाइब्रॉइड मिले थे। तो
डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, भूल जाएंगे, पर उनका खर्चा इतना था। एक दिन की, कम से कम एक दिन की जो गोली थी ना उनकी काफ़ी महंगी थी, तो वो ट्रीटमेंट मैं लेना नहीं चाह रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से मना कर दिया कि मैं होम्योपैथिक इलाज चलाऊंगी। तो मैं होम्योपैथिक दवाई ली। उन्होंने मुझे A19 यूट्राइन फाइब्रॉइड की कोई दवाई दी थी, तो मैंने वो दवाई ली थी। उससे मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने मतलब 3-4 महीने लगातार खाने के मतलब लिक्विड वाली थी, तो मैंने वो ली। उससे मुझे कुछ भी आराम नहीं लगा। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराया, तब पता चला कि कोई आराम नहीं है। फिर मैं गई थी, यहाँ राजस्थान आ गए थे, ये मेरा मुजफ्फरनगर का है। और फिर हम राजस्थान आए। राजस्थान में मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दिखाया, और वहाँ पे भी जो मेरे फाइब्रॉइड आए थे उनका साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, तो उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2022 में, जून 2022 में मुझे ट्यूब में बच्चा लग गया था, वो मुझे पता नहीं था। और कंधों में दर्द रहता है अगर किसी के एक्टोपिक प्रेगनेंसी लगती है, इसको एक्टोपिक बोलते हैं, मतलब गर्भाशय में ना लग के ट्यूब में लग जाता है बच्चा, तो एक्टोपिक होता है। और बोलते हैं बाल के रेशे जितना हमारा ट्यूब होते हैं, 2 ट्यूब होते हैं, तो उसमें से वो बच्चा लगा था। वो 1.5 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके हेल्थ के ऊपर बात है कि वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है खाना। तो बीटा एससीजी की जांच हुई मेरी कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है या मतलब, क्योंकि मुझे डेट आ गई थी, 2 दिन ऊपर चढ़ गए थे। और फिर उसके बाद डेट आ गई थी, फिर 7 दिन बाद फिर दोबारा डेट आई थी, फिर उसके 7 दिन बाद फिर दोबारा डेट आई थी, मतलब पीरियड आ गए थे। फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका तो ऑपरेशन नहीं होगा, कोई दवाई ववाई नहीं दी जा सकती आपको, मतलब बार बार डेट भी आ रही है, एक बार आप ब्लड के थ्रू बीटा एससीजी की जांच कराओ। तो बीटा एससीजी की जांच कराई, तो पता चला कि बच्चा धीरे धीरे ओबोट हो गया खुद ही से। तो हम टीवीएस की जांच हुई, तो उसमें तो कुछ नहीं आया था, पर किट में पॉजिटिव आ गया था। तो टीवीएस की जांच हुई थी ना हमारी, जो मेरी टीवीएस की जांच हुई थी उसमें पता नहीं चला था, तो उन्होंने बीटा एससीजी की जांच करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरी किट में तो आ गया था पर बच्चा गर्भाशय में नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए उन्होंने बोला था। तो बीटा एससीजी की जांच जो होती है, जैसे आज जांच हुई, तो फिर 48 घंटे बाद होती है ना बीटा एससीजी की। ये मेरी बीटा एससीजी की रिपोर्ट है। हाँ, तो ये मेरी जो है रिपोर्ट, एक तो है 2 तारीख की और एक है 4 तारीख की। वो मेरे इसमें वैल्यू, बढ़िया वाली वैल्यू आई थी। और फिर जब दोबारा कराया था तो वो थोड़ी कम आई थी, इसका मतलब बच्चा धीरे धीरे अबॉर्ट हो रहा था, क्योंकि मुझे 3 बार पीरियड तो आ चुके थे। फिर तो पता चल गया कि भाई मतलब अबॉर्ट होने लग रहा है, पर कंडीशन इतनी खराब थी, चलना फिरना बहुत भारी था, बहुत बुरी हालत थी, क्या ही बताऊँ, बस बहुत बुरी हालत थी। मतलब टॉयलेट तक जाने के लिए ना, जैसे बच्चे गुडलिया चलते हैं, ऐसे जाना पड़ता था, बहुत बुरी हालत थी। और डॉक्टर ने उस टाइम पे दवाई देने के लिए मना कर दिया था, सिर्फ ऑपरेशन के लिए बोला था। मैंने अपने हस्बैंड से मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे लगता है डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा मैंने उनको बोल दिया था। तो मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है राजस्थान में, मैं वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था, पर मुझे पहले से मेरी कंडीशन सही लग रही थी, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं कराया था। पर सिचुएशन मेरी बहुत ख़राब थी। पर जैसे कि 1 हफ्ता हो गया था मुझे अल्ट्रासाउंड टीवीएस कराते कराते, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एसएमएस, वहाँ पे भी मैं गई थी ना, तो उन्होंने टीवीएस करा था मेरा। तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि मतलब आपका जो राइट वाला नला है, नला बोलते हैं इसको, या ट्यूब है राइट वाली, उसमें मतलब ब्लीडिंग आ रही है उससे, बच्चा वहाँ से अटक रहा था ना, तो वहाँ से ब्लीडिंग आ रही थी। तो उन्होंने बोला था कि आपका नला फट जाएगा या रप्चर हो जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट करा लो, ऑपरेशन करा लो, ऐसे बोला था उन्होंने। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं बेटर फील कर रही हूँ, पर तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और आज मैं चल फिर रही हूँ, मैं इतनी दूर दूर तक का सफर कर रही हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे तक का रास्ता था, जब हमें तय करना पड़ता था, टेम्पो के थ्रू जाते थे हम बुक करके। तो वो जो हालत थी वो धीरे धीरे मेरी ठीक होने लगी, तो मैंने मना कर दिया था। और मैंने अपनी तरफ से कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ली थी, और उससे मुझे बहुत आराम लगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हल्दी का दूध होता है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ली थी। पर अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। वो तो बीटा एससीजी के थ्रू, क्योंकि बीटा एससीजी के टेस्ट मैंने कम से कम 4 बार कराए हैं इस बार,
4 बार का मतलब है एक आज कराया एक कल कराया, वो एक बार ही होगी, फिर मतलब 8 बार हो गए कुल मिला के। इस तरीके से मैंने कराए थे। पैसा तो वेस्ट हो रहा था, तो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने बताया था, कितने कितने हजार रुपए का बताया था उन्होंने खर्च? 15,000 का, 20,000 का। हाँ, हम यूपी के थे ना, तो हमारा आधार कार्ड वगैरह वही का ही है, तो उन्होंने बोला था। राजस्थान में जोर से सस्ता था हाँ और हम अलग स्टेट से हाँ, 27-28 हजार रुपये खर्चा हो जाएगा, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठते हैं, वे प्राइवेट भी बैठते हैं, प्राइवेट भी सजेस्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो हम उनके यहाँ भी गए थे। एक डॉक्टर थी, तो उन्होंने बोला कि लेप्रोस्कोपी कर दूंगी मैं। मतलब खर्चा कितना होगा उन्होंने बताया था, 50-60 हजार रुपये खर्चा हो जाएगा, और बस एक पेट में छेद सा करना पड़ेगा और उससे नाला निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, ऐसे बोला था उन्होंने। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे देख लेना आप। और फिर उसके बाद में अगले साल ही मुझे बच्चा लगा था, और वो बच्चा कमजोर था या क्या कारण था नहीं पता, पर मुझे 5-6 दिन चढ़े थे। फिर उसके बाद जब टेस्ट किया, मतलब जब डेट मिस हो जाती है फिर तो टेस्ट करना बनता है। टेस्ट किया था तो पता चला कि अ, हाँ बेबी तो है, पॉजिटिव आया था। तो वो डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद आया था। उन्होंने बोला कि ये दवाई ले लो, और इस बार है ना जब बच्चा कंसीव करोगे तो ये फोलिक की टैबलेट ले लेना, जैसे फोलिक एसिड की टैबलेट बोलते हैं ना, वो वाली टैबलेट के लिए बोला। तो मैंने वो टैबलेट लेनी चालू की। उनसे और कुछ तो नहीं, पर मेरा शरीर ज़्यादा फूल गया। ठीक, पर धीरे धीरे मुझे पता चला, तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपने थायराइड की टेस्ट कराई है क्या? जब मेरे ट्यूब में बच्चा लगा था ना, उस टाइम थायराइड का जांच कराया था, तो थायराइड मेरा काफ़ी हाई आया था, तो मुझे पता चला कि मेरा थायराइड है, और मुझे फाइब्रॉइड भी है। तो मेरे फाइब्रॉइड अब हाल फिलहाल में मेरे 30 mm के हैं, जब मेरे 19 mm के थे। सन 2021 में मेरे फाइब्रॉइड है 19 mm के थे, और अभी हाल फिलहाल में मेरे 32 mm के हैं। तो डॉक्टर जो है ऐसा बोलते हैं कि अभी तो छोटे हैं, बच्चा तो लग जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शायद ये कारण भी हो सकता है कि बच्चा ना लगता हो, लग भी जाता है। तो हम तो वही इसी उम्मीद से गए हैं लाल दादा सरकार बाबा जी के मंदिर में, कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव तो आ जाता है, पर बच्चा भी, जो बच्चा लेके आ रहे हैं जिनको 20-20 साल हो गए, भी अपना बच्चा लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिनको एक बार भी बच्चा नहीं लगा उनके भी बच्चा हो रहे हैं। तो मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की झोली में भी बच्चा हो, और जो इच्छा करते हैं आपकी इच्छा पूरी हो और हमारी भी इच्छा पूरी हो। ये वीडियो सिर्फ एक हेल्प के लिए था, कि अगर आप भी इसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं और कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग है, और हो सकता है किसी की सिचुएशन मेरे जैसी हो। ये लाल धागे सरकार में वहाँ आपको धागा मिलेगा, और वहाँ से बनवा लेना, सभी को मिलता है जो पर्चा बनवाते हैं। बोले लाल धागे सरकार बाबा जी की जय हो, अपनी कबर से सबको बनाए रखे। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बताना। थैंक यू आप सभी का। जय श्री राम।